करते हैं। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से करना है तो वी शुड नो द ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है, सपोज वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। अगर हमारे पास दो टाइप के डाटा है, ठीक है, उन दो टाइप के डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट, बिना कहे किसी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और रिलेशन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये डिफाइन करना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू द डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू डाटा, so it is the easy method for representation of graph. Always the graph represent on the x axis और y axis, थर्ड एक्स पे भी होता है 3D ग्राफ, बट यहाँ पर x axis और y axis 0 0। अब इसमें रिप्रेजेंट क्या करता है, वी हैव टू टेक द वन, जैसे जनरली टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टाइम रनिंग में रहता है, तो we have to take time mostly on the x-axis and position and velocity or whatever you want to take, and on the y-axis. So means graph means it is a easy method to represent that relation between two things, ठीक है, but data should be given according to the graph। आपके NCERT के अकॉर्डिंग ग्राफ का जो टाइप की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरा होता है अपना यूनिफॉर्म ग्राफ, जैसे मोशन होता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरवल होते हैं दोनों की। यूनिफॉर्म ग्राफ ऐसा भी होता है और ये भी हो सकता है, ये ऐसा, ठीक है ना। अब एक और थर्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होती, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ, देखो टाइप्स ऑफ अ ग्राफ और भी होते हैं, बट बेसिकली टाइप ऑफ ग्राफ ये आपके ये भी हैं। अब इन ग्राफ से हमको करना क्या है, इन ग्राफ से हमको रिप्रेजेंट करना है कि स्लोप कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कैसे निकालते हैं। पहले हम इसमें कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्राफ को, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सपोज वी वांट टू द कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हमको गिवन होगा कि किस टाइम से किस टाइम तक हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम उसका एरिया को शेडेड कर देंगे, मतलब उस पार्ट को शेडेड कर देंगे। शेडेड करने के बाद इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, चाहे वो ये रेक्टेंगल जैसा है तो रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ निकाल के हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD लेंथ इंटू विड्थ, ये आ गया AD इंटू DC, नाइन्थ में किया है आपने। और इसकी जो वैल्यू होती है हम वैल्यू रखते हैं, जैसे कि AD की वैल्यू A से D की वैल्यू V यूज़ करिए एंड DC की वैल्यू T2 माइनस T1, ओके। और न्यूमेरिकली हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये है कि सपोज ट्रायंगल फॉर्म में दिया है, ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रायंगल फॉर्म में दिया है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें एरिया, तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अब इसमें एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट कैसा हो गया, ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का भी लगा सकते हो और दो का अलग अलग भी ले सकते हो, पहला रेक्टेंगल प्लस दूसरा ट्राइंगल, उस ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो होगा शेडेड पार्ट निकालना, एरिया निकालना और कुछ निकालना प्लेन वाला, और ग्राफ को देखकर हम उसको कैलकुलेट करना है।